क्या जम्मू कश्मीर में अब बहुत जल्द चुनाव होने वाला है? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक खबर के अनुसार चीफ इलेक्शन कमीशन की एक फुल टीम जो है वो जम्मू कश्मीर के 2 या 3 दिवसीय दौरे पर इस महीने के मध्य में आ रही है। यानी कि मिड ऑफ द मंथ जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक फुल टीम जो है वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रही है और जिसमें खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है राजीव कुमार वो शामिल होगा। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या जम्मू कश्मीर में अब बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं? क्या जम्मू कश्मीर को एक पॉपुलर सरकार जो है वो बहुत जल्द मिलने वाली है? लेकिन इसी के साथ दूसरा पहलू भी है कि क्या ये समय अब अनुकूल है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो जाने चाहिए? इसी पर जो है वो बहुत सारी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि खबर यह है कि चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक फुल टीम जो है जम्मू कश्मीर के 2 से 3 दिवसीय दौरे पर मिड ऑफ द मंथ आ रही है। यहां पर यह जांच पड़ताल करेगी कि क्या इस समय यहां पर समय अनुकूल है चुनाव के लिए या फिर नहीं। इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से यह कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में एक वैक्यूम है जिसको अभी फिल करने की जरूरत है। यानी कि आसान भाषा में कहूं तो जम्मू कश्मीर में खालीपन है जिसको भरने की जरूरत है। एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यह कह रहा है कि जम्मू कश्मीर में एक वैक्यूम है जिसको फिल करने की जरूरत है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात बिल्कुल सामान्य हैं और भाजपा भी यही कहती है कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य है तो चुनाव होने चाहिए। इस समय की अगर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर में जो है इलेक्टोरल रोल्स जो है वो बन रहे हैं, ये प्रोसेस चल रहा है और ये प्रोसेस जो है वो 10 मई तक चलेगा। 10 मई को जो है इलेक्टोरल रोल्स जो है वो पब्लिश कर दिए जाएंगे। बात यहां पर आती है। अब दूसरी बात पर आते हैं कि जब वो कमीशन का एक फुल टीम जो है वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर आएगा तो यहां पर क्या करेगा, किस किस से मिलेगा? तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर में 20 जिले हैं और 20 जिलों के वो डिप्टी कमिश्नर से मिलेंगे। यहां पर सिविल लोगों से मिलेंगे, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से मिलेंगे, उनसे जानकारी लेंगे कि क्या इस समय आपके जिले में माहौल चुनाव के लिए सही है या फिर नहीं। उसके बाद चाहे नेशनल पार्टी हो, चाहे लोकल हो, चाहे रीजनल पार्टी हो या फिर कोई और पार्टीज हो, उनके साथ मिला जाएगा। जम्मू कश्मीर के स्टेक होल्डर्स के साथ मिला जाएगा और उनसे भी ये पूछा जाएगा कि क्या जम्मू कश्मीर में इस समय चुनाव कराने के लिए माहौल सामान्य है या फिर नहीं है। अब यहां पर मोटा मोटी मैं आपको एक बात बताता हूं। इससे पहले मैंने आपको कहा कि 10 मई तक जो है वो इलेक्टोरल रोल्स जो है वो पब्लिश कर दिए जाएंगे। लेकिन यहां पर एक दिक्कत है। दिक्कत यह है कि हो सकता है कि इस साल मई से जून के महीने में जो है वो चुनाव ना हो। इसके पीछे भी एक रीजन है। अब रीजन क्या है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि मई से लेकर जून में समर सीजन आता है, टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आते हैं और सबसे अहम बात जो है वो बाबा श्री अमरनाथ जी की यात्रा होने वाली है और जो 30 अगस्त तक जो है वो चलती जाएगी। यानी कि 30 अगस्त को जो है बाबा श्री अमरनाथ जी की यात्रा जो है वो कंक्लूड होगी। तो इसका आधार ये निकलता है कि अगस्त तो आप भूल ही जाइए कि मई, जून, जुलाई, अगस्त में यहां पर चुनाव होने वाले हैं। इसके आगे हम बढ़ते हैं। चुनाव अगर होंगे तो एक आसार यह बन रहा है कि पंचायत और म्युनिसिपल काउंसिल या कॉर्पोरेशंस के जो चुनाव हैं वो ऑन टाइम होने वाले हैं, क्योंकि उनका इलेक्शन जो है वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में कभी भी हो सकता है। क्योंकि जनवरी के महीने में जो है वो पंचायत के भी 5 साल पूरे हो जाएंगे और म्युनिसिपल काउंसिल और कॉर्पोरेशंस के जो है वो 5 साल पूरे हो जाएंगे। तो ये हो सकता है कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में पंचायत और म्युनिसिपल काउंसिल या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के जो है वो चुनाव हो सकते हैं। अब आते हैं हम लोकसभा चुनाव पे। लोकसभा चुनाव जो है वो ड्यू है, यानी कि वो अप्रैल से मई के महीने में होने ही होने हैं 2024 में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पर बताऊं कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। यहां पर वेदर कैसा है, मौसम कैसा है, मौसम अनुकूल है या फिर नहीं, कहीं बारिश तो नहीं है, कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं बन जाएगी कि लोगों को वोटिंग में दिक्कत आने वाली है। दूसरा, सिक्योरिटी रीजन। जम्मू कश्मीर में
सिक्योरिटी एक सबसे बड़ा थ्रेट है। सिक्योरिटी जब तक पुख्ता नहीं की जाएगी तब तक चुनाव नहीं हो सकता। यह भी एक बहुत बड़ा कंसर्न जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन के लिए है कि किस प्रकार से वेदर और सिक्योरिटी के साथ वो डील करेंगे। साथ ही साथ यहां पर डीडीसी से भी पूछा जाएगा, तमाम जो यहां पर चाहे वो राजनेता हो, किसी भी दल के हो, किसी भी पार्टी के हो, भाजपा के हो, कांग्रेस के हो, एनसी के हो, पीडीपी के हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी से हो, उनसे भी चीफ इलेक्शन कमीशन का ये पूरा का पूरा टीम, जो फुल टीम आने वाली है, पैनल जो आने वाला है वो मिलेगा। जम्मू कश्मीर के 20 डिस्ट्रिक्ट कमिश्नरों से मिलेगा, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से मिलेगा, सिविल अधिकारियों से मिलेगा, सीनियर अधिकारियों से मिलेगा और उनसे जो है वो डिटेल्स लेंगे कि आप सब हमें ये बताइए, जम्मू कश्मीर के स्टेक होल्डर से मिला जाएगा, आप सब हमें ये बताइए कि क्या जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए हालात जो है वो सामान्य है, माहौल जो है वो अनुकूल है या फिर नहीं। तो कुल मिलाकर मोटा माटी हम ये समझें कि 30 अगस्त तक जो है वो चुनाव तो जम्मू कश्मीर में फिलहाल नहीं होने वाले हैं। हाँ, हो ये सकता है कि 30 अगस्त से अगर दिसंबर तक की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जो है वो कभी भी पंचायत और म्युनिसिपल काउंसिल या कॉरपोरेशन के चुनाव हो सकते हैं। तो ऐसे में विधानसभा चुनाव जो है जम्मू कश्मीर में इस समय जो है वो असंभव से लग रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल बिकॉज इम्पॉसिबल सेज दैट आई एम पॉसिबल। तो अगर इलेक्शन कमीशन चाहेगा तो जम्मू कश्मीर में इस साल चुनाव जरूर होंगे। आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक्स। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।